मैं अगली मेहमान को दावत कलाम देना चाह रहा हूँ। मैं भी बहुत अरसे से मुंतज़िर हूँ कि उनसे कोई कलाम सुनूँ, नज़्म सुनूँ। बहुत अरसे से मैंने भी नहीं सुनी है, तो मेरी दरख्वास्त है। और उनके बारे में यकीनन इनकी वालदा ने कहा होगा कि वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव तो पालने में पता चल जाते हैं, तो यकीनन पता चल गए होंगे। हम तो कहते हैं कि लिफाफा देख के मजमून भाप लेने वाली भी कुछ लोग यहाँ हैं ऐसे जिन्होंने भाप लिया होगा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा उरूज आसिफ से कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा उरूज आसिफ साहिबा। जी बता दिया था। जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। रेहाना रूही जिनको आप एज अ राइटर जानते हैं, आई एम श्योर कि जितने लोग हैं वो समझते हैं कि उनकी माँ सबसे अच्छी है, लेकिन मैं धड़ल्ले से कहती हूँ कि मेरी माँ जैसी किसी की माँ नहीं। बहुत सीनियर, बहुत मोतबर हमारे लोग मौजूद हैं। आप लोगों की इजाज़त से एक नज़्म मैं आपसे शेयर करती हूँ। नज़्म का उन्वान है गुड़िया रानी। नज़्म सुनिए कि बचपन में मेरी एक गुड़िया थी, बहुत ही प्यारी राज दुलारी गुड़िया। सच्ची कहानी। बचपन में मेरी एक गुड़िया थी, बहुत ही प्यारी राज दुलारी गुड़िया। हम दोनों अपने आंगन में हंसते खेलते खूब शोर मचाते, सारा घर सर पे उठाते। खेल खेल में कभी उसके हाथ और कभी पाँव टूट जाते। मैं घंटों उसे जोड़ती सजाती मनाती, उसके 100 नखरे उठाती। बचपन गुजरा, आंगन छूटा, और आज मैं अपनी प्यारी राज दुलारी रेज़ा रेज़ा हस्ती को उसी तरह से जोड़ती सजाती मनाती हूँ। वाह 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 वाह। आज मैं अपनी प्यारी राज दुलारी रेज़ा रेज़ा हस्ती को उसी तरह से जोड़ती सजाती मनाती हूँ। चेहरे को चेहरा पहना के अपनी गुड़िया की तरह मुस्कुराती हूँ। अपने अंदर का शोर बड़े कमाल से छुपाती हूँ। आज सोचती हूँ तो समझ में आता है कि माँ बाप बेटियों को गुड़ियाँ क्यों ला देते हैं। क्या बात है, वाह वाह। वाह वाह, बहुत खुशी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरी दूसरी जो नज़म है इसका थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट, थोड़ा सा सैड प्रीटेक्स्ट है। मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड रिसेंटली लॉस्ट हिज लाइफ। उन्होंने सोचा कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, सो ही डिसाइडेड टू एंड इट। जब मुझे पता चला तो मैं ऑब्वियसली बहुत उदास हुई। तो मेरे जो करीबी लोग हैं उन्होंने मुझसे कहा, व्हाई डोंट यू राइट द बेस्ट मोमेंट्स यू हैड विद योर बेस्ट फ्रेंड। तो तब मैंने ये नज़म लिखी थी। इस नज़म का उन्वान है एक लम्हा। मेरी डायरी के सफ़ों में छुपा लफ्ज़ों से ढका एक लम्हा रहता है। ये लम्हा अजीब लम्हा है। इस लम्हे में मेरा बचपन है। बचपन में एक गार्डन है, गार्डन में बहार आई है। इस लम्हे में मेरा बचपन है, बचपन में एक गार्डन है, गार्डन में बहार आई है। बहार के संग हैं फूल कबीले, सूरज की किरणों के मेले। बहार के संग हैं फूल कबीले, सूरज की किरणों के मेले। उड़ती फिरती धान सी तितली, भागते दौड़ते मैं और तुम। वक्त हवा और चिड़ियाँ रुक के हम दोनों को देख रहे हैं। हम दोनों इस लम्हे खुश हैं। वक्त हवा और चिड़ियाँ रुक के हम दोनों को देख रहे हैं। हम दोनों इस लम्हे खुश हैं। अभी तो हमको हंसना खेलना और बिछड़ना है। होनी और अनहोनी से गुज़रना है। अभी तो तुम्हें थोड़ा जीना
और मुझे थोड़ा मरना है। अभी तो तुम्हें थोड़ा जीना और मुझे थोड़ा मरना है, लेकिन ये लम्हा अजीब लम्हा है। जितने दिन गुजरते जाते हैं ये उतना निखरता संवरता जाता है। मेरी डायरी के सफ़ों में छुपा, लफ्ज़ों से ढका एक लम्हा रहता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। दोस्तों, आपने देखा कि शायरी अपने हर रंग में यहाँ मौजूद है। किस कदर ख़ूबसूरत इन्होंने नज़्म पेश की। उमूमन नज़में जो हैं वो लोग मुशायरों में नहीं सुनाया करते, लेकिन ये नज़्म ऐसी थी कि हम चाहेंगे कि इसे बार बार सुना जाए। तो भरपूर तालियां होनी चाहिए उरूज आसिफ के लिए।